हरे कृष्णा। द्वादश ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला में आज हम 10वें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेंगे। नागेश्वर का अर्थ है नागों के ईश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के द्वारिकापुरी क्षेत्र से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव का एक नाम नागेश्वर महादेव भी है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महात्म्य बताया गया है। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का प्रसंग आपको सुनाता हूँ। दारुका नामक एक राक्षसी थी। माता पार्वती का वरदान प्राप्त था उसे। इसी के कारण वह राक्षसी हमेशा घमंड में रहती थी। उसके पति का नाम था दारुक। वह बहुत बलवान था। उसने बहुत सारे सत्पुरुषों के साथ संहार मचा रखा था। वह धर्म के विपरीत था। जो लोग धार्मिक कार्य करते थे वह उस सबको परेशान किया करता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो पूर्ण समृद्धियों से भरा हुआ था। उस वन का विस्तार 192 किलोमीटर का था। दारुका भोग विलास के लिए जहाँ भी जाती थी उसके साथ वह वन भी चला जाता था। माता पार्वती ने उस वन के देखरेख का भार दारुका को सौंप रखा था। दारुका और दारुक अपनी इच्छानुसार विचरण करते थे। एक बार दारुक की तानाशाही से परेशान होकर सत्पुरुष महर्षि औरव की शरण में गए और अपनी परेशानी से उनको अवगत कराया। महर्षि ने उनकी रक्षा के लिए दारुक को श्राप दे दिया। यदि ये राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों को विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी उन्होंने राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। उस अवस्था में दारुक ने कहा, मैं माता पार्वती के वरदान से इस वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। वह उस वन को लेकर समुद्र में जा बसी। राक्षस पृथ्वी के बदले जल में निर्भय होकर रहने लगे और अब जल के प्राणियों को सताने लगे। एक बार उस समुद्र में बहुत सारी नावें मनुष्यों से भरी हुई उस समुद्र में आईं। राक्षसों से उन सबको पकड़ लिया और उनको बेड़ियों से बांध दिया, कारागार में डाल दिया। उन मनुष्यों का एक लीडर था जो बड़ा ही धार्मिक विचारों का था। वह शिव का महान भक्त था। उसका नाम था सुप्रिय। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। उसने कारागार में भी शिव पूजा करना नहीं छोड़ा। उसने अपने साथी कैदियों को भी शिव पूजा करना सिखा दिया। इस प्रकार सुप्रिय और उसके साथी प्रतिदिन शिव पूजा करने लगे। जब दारुक को इस बात का पता चला तो वह सुप्रिय को मारने दौड़ा। सुप्रिय ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर शिवजी वहां तुरंत प्रकट हुए और सभी असुरों का वध कर दिया। दारुक यह देखकर वहां से भाग गया। भगवान शिव ने कहा, आज से इस वन में सभी लोग अपने अपने वर्णों और आश्रमों के अनुसार कार्य करके अपने अपने धर्म का पालन कर सकेंगे। शिवजी का यह वचन सुनकर दारुका भयभीत हो गई। दारुका ने माँ पार्वती की आराधना प्रारंभ की और कहा, माँ, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। माँ पार्वती ने दारुका को आश्वासन देते हुए शिवजी से कहा, हे नाथ, आपका वचन तो सत्य है, मगर मेरी इच्छा है ये असुर पत्नियां जिन बच्चों को जन्म देंगी वो भी इस वन में रह सकते हैं। शिवजी ने कहा, तथास्तु। और शिवजी ने कहा, लेकिन मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं इस वन में लिंग के रूप में रहूँगा। इस प्रकार इस ज्योतिर्लिंग के रूप में शिवजी नागेश्वर कहलाए, जिसे हम सब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। हरे कृष्णा।